नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, किसी भी तरीके से आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपके साथ नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। हम आज आपके साथ में अपनी तरफ से कुछ एक और एडवांस लेवल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ आपको इंट्राडे ट्रेड करने में हेल्प करेगी। वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पिछले कुछ समय से हम आपके साथ में कई तरह तरह के इंडिकेटर, सेटअप, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, दुनिया जान की चीज़ें शेयर करते रहते हैं। उन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने एक स्क्रीनर बनाया। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लंबी चौड़ी कंडीशन ही, बड़ी सरल बेसिक कंडीशंस के साथ में हमने एक स्क्रीनर बनाया। स्क्रीनर बना करके हमने उसको चार्टिंग पर हमारी ही टीम ने, हमारी भाइयों ने उसको अपलोड कर दिया। अब उस स्क्रीनर को या उस स्कैनर को हम जब लाइव मार्केट के अंदर में स्कैन करते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूटी में लाइव वो अपडेट्स देता रहता है, स्क्रिप्ट फाइंड करके वो दिखाता रहता है। वो स्क्रिप्ट जब हम अपने चार्ट के ऊपर में लगाते हैं और देखते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी समझ के आती है कि रिजल्ट्स ठीक हैं, काम करने लायक हैं। वो आपसे इंफॉर्मेशन सारी की सारी शेयर करनी है। वो सारी की सारी बातें आपको आज बतानी है कि वो क्या स्कैनर है, क्या स्क्रीनर है, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के बाद आप उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लंबी हो सकती है, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ एक बार तसल्ली से ये इन्फॉर्मेशन अगर हमने समझ ली, पूरी बात अगर हमने देख ली, सीख ली, तो हम चलते बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड भी कर पाएंगे, उन पर ट्रेड भी कर पाएंगे। और मेरी समझ के आती है ये सब कुछ करने के लिए आपको कहीं किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो स्क्रीनर स्कैनर मैं आपसे शेयर करूंगा वो आपको लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज़ कर पाएंगे। स्क्रिप्ट्स भी चलते बाजार में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हर प्रकार के फोमो से बचेंगे। और मेरी समझ के आती है अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आज सारे दिन भर में क्या हुआ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये स्क्रीन है। चार्ट को छोड़ दीजिए, चार्ट नेचुरल गैस का लाइव रनिंग मार्केट का चार्ट है फॉर वॉट एवर रीजन। यहाँ पर आप देखिए, ये इंट्राडे वर्किंग लिस्ट मैंने अपनी तरफ से तैयार करी। ये आज सारे दिन में मेरे उस स्क्रीनर ने ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें फाइंड करके दी। ये अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी उसने हमें फाइंड करके दी, यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उसने फाइंड करके दी हमें इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन के नाम से। ये अपॉर्चुनिटी उसने हमें सुबह 9:15 बजे हमारे उस इंडिकेटर ने फाइंड कर, उस स्कैनर ने फाइंड करके दे दी। ठीक है जी। अब ये फाइंड करते के साथ ही उसने हमें ये दिखा दिया सामने, चार्ट को देख करके हमें तुरंत पता चल गया कि यहाँ पर एक बुलिश बायस बनता है, यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड बनता है। अब आते हैं अपने इंट्राडे। स्क्रिप्ट तो फाइंड हो गई, मिल भी गई चलते बाजार में 9:30 बजे, 9:15, 9:30 के आसपास में मुझे स्क्रिप्ट मिल गई। मैंने यहाँ पर ये जो हरी लाइन लगाई है, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब यह है कि मुझे ये स्क्रिप्ट 9:15 और 9:30 के बीच में मेरे उस स्क्रीनर ने फाइंड करके दे दी थी। बात समझ आ गई। इसको देख करके मुझे ये भी पता चल गया कि यार इसके हिसाब से तो यार ये बुलिश का ट्रेड बनता है। हालांकि वो जो स्क्रीनर है वो बुलिश और बेरिश दोनों स्क्रिप्ट्स आपको लाइव मार्केट में बताएगा। चल गया जी 9:15 बजे पता। अब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मैं कौन से सेटअप का, कौन से इंडिकेटर का या किस प्राइस खेल का यूज़ करूंगा, वो है आपके सामने लगा हुआ फ्रैक्टल और एलिगेटर। किसी कारण से अगर आप मेरे चैनल के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर फर्स्ट टाइम लैंड करें हैं, तो फ्रैक्टल एलिगेटर से कई रिलेटेड वीडियो बना बना करके डाले हैं, वो देख लीजिए। नहीं देखने का मन तो कोई बात नहीं, 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इससे बात समझ आ जाएगी। ये फ्रैक्टल और एलिगेटर, ये तीन लाइनें एलिगेटर हैं, और ये लाल और हरे ऊपर ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो दिख रही हैं, ये फ्रैक्टल्स हैं। जब प्राइस इन तीनों लाइनों के ऊपर है तो सीधी सीधी बात समझ आ रही है कि भाई ट्रेड बनेगा, तेजी का ट्रेड बनेगा, मंदी का ट्रेड नहीं है। क्योंकि जो प्राइस है, ये जो प्राइस 9:15 की कैंडल है, वो अपनी बहुत आराम से तीनों लाइनों के भी ऊपर है और अपने अपने पिछले पिछले फ्रैक्टल, पिछले अपने रेजिस्टेंस के भी ऊपर है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो ट्रेड बनना है वो तेजी का ट्रेड बनना है। अगला सवाल खड़ा होता है, जब ये मुझे स्क्रिप्ट मिली तो क्या मुझे यहीं पर ही ट्रेड ले लेना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी किसी भी कंडीशन में जब हमें स्क्रिप्ट मिलेगी, हम इमीडिएटली जंप करके वहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। वहां पर जंप करने का मतलब होगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हम जंप करके वहां पर गए और हम फोमो का शिकार हो गए। हम हमेशा, चाहे बुलिश ट्रेड हो या बेरिश ट्रेड हो, हमेशा पुल बैक का ट्रेड लेंगे। अब पुल बैक क्या होता है? चलता हुआ बाजार अगर किसी कारण से थोड़ी देर के लिए नीचे आता है और नीचे चल के फिर ऊपर चलना शुरू करता है, तो जब नीचे आके ऊपर चलना शुरू करता है तो उस जगह को कहते हैं पुल बैक का ट्रेड। बाजार चला, सांस लेने के लिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस जगह पर बनेगा एक पुल बैक का ट्रेड। अब ये पुल बैक का ट्रेड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, ये आपको, जब आप स्क्रीनर को यूज करेंगे
तो ये आपको एक स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करके दे देगा। आप यहाँ पर मार्किंग जो भी करनी है कर लीजिए। या आपको इंद्रप्रस्था मुझे 9:30 बजे पता चल गया कि यार एक इंद्रप्रस्था में आज मार्केट में तेजी है, तो यहाँ पर कहीं मुझे पुल बैक का ट्रेड मिलेगा तो मैं पुल बैक का ट्रेड करूंगा 9:15 बजे। पर मेरे को एक्चुअल में पुल बैक का ट्रेड कितने बजे मिलता है? मुझे पुल बैक का ट्रेड मिलता है 10:30 बजे वाली कैंडल पे। अब ये पुल बैक का ट्रेड मैं कैसे फाइंड करता हूँ वो समझिए। बाजार ऊपर नीचे आया सांस लेने के लिए, नीचे आकर के जब दोबारा ऊपर जाने लगा तो इस कैंडल के ऊपर जब गया ना तो नीचे फ्रैक्टल बन गया, फ्रैक्टल बनना शुरू हो गया। इफेक्टिव फ्रैक्टल बनेगा जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में ना फ्रैक्टल कैसे बनता है, फ्रैक्टल क्या है, एलिगेटर के क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के ना आज की इस प्रेजेंटेशन को खराब नहीं करूंगा। ये आज की जो प्रेजेंटेशन है ना ये डेफिनेटली गेम चेंजर है। किस किस तरह से गेम चेंजर है वो आप समझते जाइए। 9:30 बजे तक स्क्रिप्ट मिल गई, आइडेंटिफाई कर ली मैंने, मार्किंग करके लगा दिया और ये मेरी अब हिट लिस्ट में है। अब मैं यहाँ पर इसको देखता रहूंगा कि इसमें पुल बैक की अपॉर्चुनिटी कब बन रही है। बिल्कुल ठीक, बाजार आया यहाँ पर खेलने लगा, थोड़ी देर के लिए नीचे गया, नीचे जाकर के इस जगह पर आकर के 10:30 बजे के आसपास, ये 10:30 बजे वाली जब कैंडल कंप्लीट हुई 11:15 बजे, तो ये वाली जब कैंडल कंप्लीट हुई तो नीचे फ्रैक्टल की इंडिकेशन आने लग गई। और ये वाली जब कैंडल कंप्लीट हो गई 11 बज गए तो ये वाली फ्रैक्टल क्लियर इंडिकेशन आ गई। अब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा मैं आपको वो बता देता हूँ, समझिए बात। इस जगह पर लगाएगा एक लॉन्ग का ट्रेड, इसको थोड़ा सा हम लाइन को, एक लॉन्ग का ट्रेड और स्टॉप लॉस होगा मेरा नीचे वाले फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे। ये मेरा लॉन्ग है, मेरा लॉन्ग बनता है करीब करीब 530 रुपए पे। मेरा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर 528 रुपए पे, 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहता है। और मैं पूरा दिन इस पूरे मूव को कैप्चर करता हूँ, मेरा ये स्टॉप लॉस, और मैं स्टॉप लॉस को बहुत आराम से फ्रैक्टल पर ट्रेल कर लेता हूँ थोड़ी देर के बाद। अब ये स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया, फ्रैक्टल की क्या कहानी है, इससे रिलेटेड मैंने दुनिया जान के वीडियो बना बना करके डाले हुए हैं। ये वाला पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको चलते बाजार के अंदर अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में दिक्कत होती है, जिन्हें ये नहीं पता चलता। हमेशा पूछते थे, हमेशा पूछते हैं। आज मुझे लगता है कि मैं उस सवाल का जवाब आपको दे पा रहा हूँ। कम से कम 50,000 बार ये सवाल पूछा गया होगा और 5 करोड़ बार ये सवाल पूछा गया होगा यूट्यूब से या गूगल से, इंट्राडे के लिए स्क्रिप्ट कैसे फाइंड करें। तो मेरी समझ के आती है आज उसका ये जवाब मिल रहा है कि इंट्राडे के स्क्रिप्ट आप ऐसे फाइंड करें कि तेजी के ट्रेड के लिए आप इस पर्टिकुलर स्क्रीनर को यूज करें। ये आपको तेजी के ट्रेड दिखाएगा, आप उसको अपनी हिट लिस्ट में, वॉच लिस्ट में, जहां पर भी आप लगाते हैं मार्क करके रखिए और उसके बाद आप पुल बैक का ट्रेड फाइंड कीजिए। जहां पर आपको पुल बैक का ट्रेड मिले वहां पर लॉन्ग कीजिए। नीचे जो फ्रैक्टल होता है ना, पीछे वाला फ्रैक्टल, ये कुछ नहीं होता, ये स्विंग लो ही होता है। दिस इज अ स्विंग लो। आप यहां पर अपॉर्चुनिटी पकड़िए, यहां पर पकड़ लीजिए, स्विंग लो के हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आराम से बैठ जाइए। और अपने यहाँ पर आप लॉन्ग करने के बाद आपको पता है कि बाजार पलटा तो आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस दे दोगे, ऊपर गया तो कोई बात नहीं, जब ऊपर गया तो फिर पूरा का पूरा मूव कैप्चर। अपॉर्चुनिटी नंबर 1 विच वॉज फाउंड एट 9:30 बजे, 9:15 9:30 के बीच में ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। आगे चलते हैं। आई होप अभी तक आप मेरे साथ हैं। अभी तक मैंने आपसे क्या बात की, हम आपको अपनी तरफ से फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का बनाया हुआ फर्स्ट स्क्रीनर आज ऑफिशियली अपनी तरफ से बता देंगे, शेयर कर देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उसको आराम से यूज कर लीजिए, उसके लिए आपको कतई किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक चीज, अब चार्टिंग वाला क्या करता है, जब आप इसका स्क्रीनर यूज करते हैं ना तो ये आपको लाइव नहीं दिखाएगा। जब ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी 9:30 बजे ये बन रही होगी ना, ये आपको 9:30 बजे नहीं दिखाएगा, ये आपको 9:35 40 पे दिखाएगा, 45 पे दिखाएगा, 15 मिनट के बाद दिखाएगा। दिखाने दो, आपको कौन सा यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड लेना था। आपको तो ये 9:30 बजे जब ये इसने दिखाया अपॉर्चुनिटी, तो वैसे भी आपको 10:30 बजे मिली। आपको इसको महीने के 780 रुपये क्यों देने हैं, वो पैसा आप अपना बचाओ। ये जब अपॉर्चुनिटी दिखाए ना, इसको दिखाने दो, जब आपको दिखाए ना तब आप इसको अपनी स्क्रीन पे लगा लो। जब दिखाए, जब आपको मिल जाए तब लगा लो और उसके बाद के पुल बैक का ट्रेड पकड़ लो। बाय चांस आज बाजार में तेजी के ट्रेड मिले मेरे पास, आप आज मेरे ही इस पर्टिकुलर स्क्रीनर ने मंदी का ट्रेड फाइंड नहीं किया तो मैं मंदी का आपको कुछ बता नहीं सकता। पर अगर आप बात समझ गए ना, लॉन्ग की तरफ से समझ गए तो शॉर्ट की तरफ से तो वैसे ही समझ जाओगे। अभी तक में ये बात मैं आपको बता पाया। स्क्रीनर, स्क्रिप्ट फाइंडिंग, स्क्रिप्ट फाइंडिंग के बाद अपनी स्क्रीन पे लगाओ, फ्रैक्टल एलिगेटर लगाओ, पुल बैक का ट्रेड लो और चेक करो। मैं आपके सामने जो भी आज इसने दिन में 15-18 अपॉर्चुनिटीज दिखाई है ना, मैं सारी की सारी दिखा दूंगा और आपको ये बता दूंगा कहां पर प्रॉफिट है, कहां स्टॉप लॉस है, कहां पर अपॉर्चुनिटी मिली, कहां नहीं मिली। पूरी बात कंप्लीट करके आज के इस नए साल के नए वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को इतना भरपूर और इतना बढ़िया बना दूंगा। और ऐसी परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि साल भर आप इसको बढ़िया से यूज करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करें। अब चलते हैं अगली अपॉर्चुनिटी पे। अगली अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है जी यूनी वस्तु के नाम से। आइए जी, यहाँ क्या हुआ जी, ये देखिए, ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें सुबह 9:30 बजे। बिल्कुल ठीक है,
ये एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी तो हमको ना पहली ही कैंडल पर मिल गई थी, 9:15 और 9:30 बजे के बीच में ही मिल गई थी अपॉर्चुनिटी, तो हम इसको माफ कीजिए, इसको हम हरी लाइन को यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा लेते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी मिलते के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिलती है पहली कैंडल पे, बाजार अपना रेजिस्टेंस काट करके ऊपर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट का ट्रेड पकड़ते, इतनी तेजी से भागा, अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट तेजी का ट्रेड पकड़ते तो अगली ही कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा जाती है, आप इतने बड़े स्टॉप लॉस में आकर खड़े हो जाते। ये कारण है कि हमें ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं पकड़ना, हमें पुल बैक का ट्रेड पकड़ना है। हम नहीं पकड़ेंगे ब्रेकआउट का ट्रेड, कुछ हो जाए ना आए नीचे कोई परेशानी नहीं है, पर ब्रेकआउट नहीं पकड़ेंगे। 15 मिनट से नीचे टाइम फ्रेम पर भी पूरी कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे। ये दो कंडीशन याद रखिए, हमने ट्रेड पुल बैक का पकड़ना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पकड़ना है, बस ये दो कंडीशन है इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। स्क्रिप्ट आपको स्क्रीनर ऑटोमेटिक फाइंड करके दे देगा। स्क्रिप्ट लो, चार्ट पर लगाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ और पुल बैक का ट्रेड पकड़ो और रिजल्ट चेक करके बताना पैसा बना के नहीं बना। इतना सा ही ये मैंने गागर में सागर भर के आपके सामने, नेक्टर कहता है ना, जो अमृत होता है ना, अमृत का कलश होता है, वो भर करके आपके सामने रख दिया। पिछले 5-7 साल का अपना पूरा टोटलिटी में एक्सपीरियंस आज आपके साथ में शेयर में कर रहा हूं। 9:30 बजे अपॉर्चुनिटी फाइंड हो गई, होने दो, हमको ये 9:45 के आसपास मिल गई, बिल्कुल ठीक। हम क्या करेंगे, हम इसमें ब्रेकआउट ट्रेड का वेट करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, जब ये फ्रैक्टल बनेगा, ये देखो इसने हमें कितनी खूबसूरती से बचाया। ये फ्रैक्टल बनना शुरू हो जाएगा जब ये कैंडल बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी तो इंडिकेशन आ जाएगी, जब ये बन जाएगी तो ये फ्रैक्टल दिख जाएगा। आप यहां पर लॉन्ग कर दो, इस जगह पर आप एक प्लस का ट्रेड बना दो, नीचे वाले फ्रैक्टल पे एसएल लगा दो और आराम से बैठ जाओ। अब आपको यहां पर ना ये नहीं पता कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, आपको ये पता है कि आप यहां पर लॉन्ग हो। एक अभी भी आपको इससे मैं बचा भी लूंगा, इस ट्रेड से 2 मिनट में बचा लूंगा, पर मैं मानता हूं कि चलो आप फर्स्ट टाइमर हो, आपको फ्रैक्टल एलिगेटर का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं आता, आपको 2 मिनट में बचाऊंगा। ये जो ₹1 का आपका स्टॉप लॉस जाना है ना, इससे भी बचाऊंगा। यहां पर लॉन्ग कर दो, ये स्टॉप लॉस है, थोड़ी देर बाद बाजार नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट, पर ये लॉन्ग का ट्रेड लेना नहीं था। क्यों, प्राइस अपने एलिगेटर के नीचे है, एलिगेटर के नीचे ट्रेड नहीं लिया जाता लॉन्ग का ट्रेड। लॉन्ग का ट्रेड लिया जाता है जब ये प्राइस अपने एलिगेटर के ऊपर होगा। अगर आपने एलिगेटर को नजरअंदाज करके सिर्फ फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर एक पुल बैक का ट्रेड बनाया है तो आपने लॉस दिया है छोटा सा, और अगर आपने एलिगेटर के कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप ये ट्रेड कभी लॉन्ग का लेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमेशा एलिगेटर के नीचे शॉर्ट का ट्रेड होता है और एलिगेटर के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड होता है। पर मैं मानता हूं कि चलो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइमर आपको ये एलिगेटर के कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपने फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर ही पुल बैक पकड़ लिया, तो चुपचाप स्टॉप लॉस दे दो, ट्रेड से बाहर आ जाओ। एक्चुअली में तो लॉन्ग का ट्रेड नहीं था, पर मैंने दोनों तरफ से बात कंप्लीट कर दी। आगे चलते हैं, ट्रेड नहीं था, मुथूट फिन पे ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है मेरा स्क्रीनर, और ये अपॉर्चुनिटी फाइंड होती है जी सुबह 10 बजे। 10 का मतलब होता है 10 और 10:15 की कैंडल के बीच में ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 10 बजे हुई, आपको 10:15 इसका इंडिकेशन स्क्रीनर पे फ्री में दिखेगा। यहां पर आप एक लाइन लगा लो, यहां लगा लो, जहां मर्जी लगा लो। अब आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहो और सिर्फ आराम से बैठ करके पुल बैक का वेट करो। पुल बैक का मतलब क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये फ्रैक्टल बनेगा, ये फ्रैक्टल आपको इंडिकेशन दे देगा इस जगह पे, प्लस कर दो, फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा दो, पूरा मूव कैप्चर कर दो, अपने स्टॉप लॉस को यहां और यहां ले जाना, और अगला तो फ्रैक्टल ही नहीं बना। आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड करी इस जगह पे 2165 पे, आपका स्टॉप लॉस था 2161, ₹4 का स्टॉप लॉस था, ₹4 ऑफ स्टॉप लॉस, और 2165 की पकड़ी हुई अपॉर्चुनिटी। आपने जितने भी क्लोज कराना वो आप चार्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या करेगा। द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, इतना बड़ा प्रॉफिट होगा, एक्सपोनेंशियल है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप इसको बैक टेस्ट करना, चेक करना, आप खुद सामने से कमेंट्स में लिख के बताओगे कि ये जो आप लोगों ने पुराने गाने गाए हुए हैं ना, या पुरानी दुनिया में घूम रहे हो, 1/2, 1/3, 1/4, ये सारी की सारी परसेप्शंस आज इस वीडियो के बाद आपकी चेंज हो जाएंगी। आज आपको पता चलेगा कि 1/10 या 1/20 क्या होता है। चक्कर आ रहे होंगे कईयों को, क्या क्या ऐसा भी कुछ होता है? जी हाँ, ऐसा ही सब कुछ होता है। ₹1 का लॉस दूंगा, ₹2 का प्रॉफिट लूंगा, ₹3 का प्रॉफिट लूंगा, ये वाले गाने जितने भी सालों से गा रहे हो ना, आज ये सारे के सारे डुएट आपके ना नल एंड वॉइड हो जाएंगे जब आप इस पर्टिकुलर सेटअप को देख लोगे कि जहां पर ₹1 का लॉस होता है और यहाँ पर 10, 15, ₹20 का प्रॉफिट होता है। ये वो चीज है मेरे रिटेल भाइयों के लिए। मुथूट फिन पर बात हो गई, आगे चलते हैं।
ब्लिस जीवीएस पर कुछ बना, आइए देखते हैं क्या बना। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 10 और सवा 10 बजे के बीच में। आपको इंडिकेशन आता है इसका मे बी 10-15 मिनट बाद ऊपर नीचे, वो मैंने बता दिया। यहाँ पर आपको या यहाँ पर आपको इंडिकेशन आएगा कि यार यहाँ पर, या एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हाँ इस कैंडल पर आपको ये, मेरे सिस्टम आपको ये कि स्क्रिप्ट फाइंड करके दे देगा, स्क्रीनर आपको दिखा देगा कि ब्लिस जीबीएस में कुछ काम हो रहा है भाई। ठीक है, अब लेना है पुल बैक का ट्रेड। अब पुल बैक के ट्रेड की डेफिनेशन क्या, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल बनेगा, ऊपर जाएगा, यहां पर आप एक लॉन्ग बना सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। दे दो स्टॉप लॉस, मैं आपका ये स्टॉप लॉस अभी बचवा दूंगा, पर आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये स्टॉप लॉस आपका गया, अब क्या करें, दोबारा पुल बैक का ट्रेड बना, फिर बना एक और फ्रैक्टल, और फिर बाजार सांस लेके ऊपर गया। आप यहां पर एक और लॉन्ग बनाओ, ये वाला स्टॉप लॉस लगाओ, ये बाजार ऊपर निकल गया, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सवाल खड़ा होता है कि यार मैं ये वाले ट्रेड से कैसे बचता कि मेरा ये स्टॉप लॉस भी बच जाता। मैं उसका जवाब देता हूं, जितना आप फ्रैक्टल के साथ साथ एलिगेटर के पास रहोगे ना, एक चीज बता देता हूं, जितना आप इन 3 लाइनों से दूर जाओगे ना ट्रेड लेने, उतना पुल बैक का चांस है, उतना प्रॉफिट बुकिंग का चांस है। ये तीनों लाइनें इतने कमाल का सिग्नल देती हैं। आप इन तीनों लाइनों से जितना दूर रहोगे ना, प्राइस वहीं से रिट्रेस करेगा। जितना आप इन 3 लाइनों के पास रहोगे ना, मैं आपकी जगह होता, मैं ये पुल बैक नहीं लेता, मैं ये पुल बैक लेता। ये पुल बैक ना ले का कारण सिर्फ ये, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल लॉस नहीं है, 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस है, पर नहीं देना सिर्फ। हालांकि जब हम यहां होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता आगे क्या होना है, हमें तो लगता है मैं ये छोड़ा और बाजार यहीं से आगे भाग जाएगा, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अगर इस प्रकार का डर है तो चुपचाप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस लगा दो। पर अगर सब्र है, पेशेंस है, बाजार को अच्छे से समझते हो, या इतना बाजार को देख लिया है कि बाजार ऐसे उड़ करके कहीं नहीं जाता, तो इसको छोड़ दो, ये वाला पुल बैक ले लेना, ये पुल बैक ले लेना, ये वाला पुल बैक छोड़ दो, ये पुल बैक ले लो। ये पुल बैक क्यों कह रहा हूं लेने के लिए, क्योंकि बाजार लाइनों के पास है। ये छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाजार लाइनों से दूर है। ये भी आपको सिखाना था। आज पुल बैक की क्लास का भी रिवीजन साथ साथ लॉन्ग की साइड से हो रहा है, ये मान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लॉरस लैब की एक अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, और वो अपॉर्चुनिटी अराइज होती है 10:15 बजे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब 10:15 बजे अपॉर्चुनिटी अराइज हो गई, क्या करें, ये 10:15 बजे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है इस जगह पर, वेट कर लो, पुल बैक आने दो। ये पुल बैक है, बाजार हल्का सा नीचे आया, फ्रैक्टल बना, इस कैंडल पर फ्रैक्टल बना, ये वाली कैंडल, और ये इस जगह पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड बनाओ, ये स्टॉप लॉस, यहाँ पर प्लस का ट्रेड बनाओ, ये आपका एसएल है और ये आपका कैप्चर्ड प्रॉफिट है लॉरस लैब में। बिल्कुल क्लियर, कहीं किसी प्रकार का हमने इसके अंदर में कोई छुपावट या कुछ नहीं। जितने बजे सिग्नल आया उतने बजे लाइन लगा दी, सिग्नल मेरी मेल पर आता है, मैंने इसकी पेड सर्विस ले रखी है, आपको लेने की आवश्यकता नहीं। पेड सर्विस लोगे तो क्या होगा वो भी बता देता हूं, ये डिले नहीं होगा 15 मिनट का। जब ये सिग्नल आएगा ना, उसी समय आपको मेल और एसएमएस आ जाएगा, जो मुझे आ रहा है। अभी तक तो 3 दिन हो गए इसको यूज करते हुए, ये आया है। यहां पर सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेना, हमने तो वैसे भी पुल बैक का वेट करना है, तो 780 क्यों देने, डिले से ही देगा ना, 15 मिनट दे दे, तो हमें कौन सा ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना था। लॉरस लैब की बात खत्म हो गई, बजाज हेल्थ केयर पर ट्रेड आया। देखिए अब कैंडल पर हमें एक इंडिकेशन आ जाता है कि बाजार ने एक लॉन्ग का सिग्नल दे दिया है, पर क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब यहां पर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात खड़ी होती है, वेट हुआ, फ्रैक्टल, प्राइस यहां चला गया, तो अब क्या आप ये ट्रेड लेंगे, ये प्राइस यहां पर है, ये स्टॉप लॉस यहां पर है, एलिगेटर की लाइनें इतनी दूर है, प्राइस इतनी दूर भाग गया है, मेरा सजेशन है इस ट्रेड को मत लीजिए, क्योंकि प्राइस अपनी लाइनों से बहुत दूर चला गया है, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए, इस ट्रेड को मत लीजिए, ये ट्रेड ले लीजिए। हालांकि ठीक है, ये ट्रेड हमें लेट मिला, पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड नहीं बनता था, ये ट्रेड बनता था। क्यों, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक, ये वाला फ्रैक्टल आपको इस कैंडल पे इंडिकेशन दे देगा, चुपचाप से यहां पर लॉन्ग कर दो, यहां पर स्टॉप लॉस लगा दो। ये वाला प्राइस एक्शन यहां हो रहा है, ये शुरुआत में 9 बजे भी तो हो सकता था। ये वाला जो प्राइस एक्शन यहां हो रहा है, ये किस किताब में लिखा है, ये यहां होगा, ये यहां भी तो हो सकता था।
ये आपको समझाना जरूरी है कि ट्रेड आपको जो लेना है वो ट्रेड आपको तीनों लाइनों के पास पुल बैक का ट्रेड लेना है, तीनों लाइनों से दूर नहीं लेना। पास रहोगे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, प्रॉफिट के चांसेस अच्छे रहेंगे। ये बात भी मैं सिखा पाया आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। आगे चलते हैं। पराज इंडस्ट्रीज नाम से कोई ट्रेड बनाए, देखिए क्या है, लेट्स सी। इस जगह पर आकर के एक इंडिकेशन आता है बाजार लॉन्ग है, हम वेट करते हैं वेट करते हैं वेट करते हैं, बाजार नीचे आता है टूटता है, इस जगह पर आता है, ये एक फ्रैक्टल बनता है, ये फ्रैक्टल बनता है, ये मुझे समझ के आते हैं, शायद 1 रुपए का भी स्टॉप लॉस होगा तो बहुत बड़ी बात है। ये पुल बैक बनता है, यहाँ पर आप लॉन्ग करके ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पर मैं आपको ये ट्रेड लेने के लिए मना करूंगा। क्यों मना करूंगा? क्योंकि प्राइस जो है वो एलिगेटर लाइंस के बीच में आ गया है। जब प्राइस इन तीनों लाइनों के बीच में आ जाए तो उसको कहा जाता है कंसोलिडेशन का फेज। छोड़ दीजिए, पराज इंडस्ट्रीज में ट्रेड नहीं बनता था। फिर कह रहा हूं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको एलिगेटर फ्रैक्टल के नहीं समझ आ रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइमर हमारे चैनल पर या वीडियोस पर आए हो, रिक्वेस्ट करूंगा जाइए पीछे चैनल पर और वीडियोस देखिए, एलिगेटर का वीडियो देखिए, स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट का वीडियो देखिए, फ्रैक्टल का वीडियो देखिए। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आप नहीं फाइंड कर पा रहे, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। पर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा पैसे बनाने में। पर आज पे कोई ट्रेड नहीं था, ब्लू स्टार, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। ये आता है सिग्नल और ये आता है खूबसूरत सा पुल बैक का ट्रेड, 1 रुपए के 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर लॉन्ग करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, वो कैप्चर करो, पहला स्टॉप लॉस ये, दूसरा स्टॉप लॉस ये वाला प्रॉफिट कैप्चर, ट्रेड खत्म। अगला कोरोमंडल को देखिए, इस जगह पर सिग्नल आया, ये सिग्नल है, ये पुल बैक का ट्रेड है, बाजार ऊपर, ट्रेड खत्म, ये मूव कैप्चर्ड। इपका लैब्स देखते हैं, ट्रेड ही नहीं मिला, ये सिग्नल आता है, बाजार भाग जाता है नीचे, पुल बैक मिलता ही नहीं, कोई ट्रेड नहीं। प्रीमियर को देखिए, प्रीमियर पॉली, ट्रेड नहीं करेंगे, वॉल्यूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जुबलिएंट फूड को चेक करिए, खूबसूरत ट्रेड, खूबसूरत ट्रेड, ये देखिए यहाँ पर सिग्नल आया, ये ट्रेड शायद वो फाइंड कर पाएंगे जो लाइव सर्विस ले रहे हैं। आपको शायद सिग्नल यहाँ पर मिलेगा, जिन्होंने इसको पैसे दे रखे हैं वो सिग्नल यहीं मिल जाएगा, यहीं फ्रैक्टल कट रहा है, यहीं पर ये लॉन्ग का ट्रेड लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग कर दीजिए, ये फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाइए, पूरा मूव कैप्चर्ड। ब्यूटीफुल ट्रेड, लिटरली ब्यूटीफुल ट्रेड। ये वहीं पर ही जहां पर सिग्नल आया वहीं वहीं पुल बैक मिल गया ना, जहां सिग्नल आ रहा है वहीं पुल बैक है, तो इसीलिए यहां पर वेटिंग की आवश्यकता नहीं, वहीं फ्रैक्टल कट रहा था, वहीं पर ही सिग्नल आ रहा था, तो वहां और ये इमीडिएटली लॉन्ग किया, नीचे स्टॉप लॉस लगाया और मूव कैप्चर कर लिया। जुबलिएंट वाज अ ग्रेट ट्रेड, ट्रेड किया, पैसा बना इसमें। ऑरम में देख लीजिए, ऑरम को कैसे करना था, ये वाली कैंडल के ऊपर सिग्नल आता है, ये पुल बैक आता है, यहाँ पर लॉन्ग, ये स्टॉप लॉस, छोटा सा मूव कैप्चर कर सकते थे, पर ठीक है, सिग्नल आपको तब मिला जब बाजार अपने क्लोजर के आसपास था। यही प्राइस पैटर्न अगर शुरू में मिल जाते, सुबह मिल जाते, तो पैसा बन जाता। पर बताना आपको ये जरूरी है कि ये ट्रेड किस प्रकार से किया जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख लीजिए, सिग्नल बहुत लेट मिला, पर सिग्नल मिला उसी प्रकार है, ये आपको इस प्रकार सिग्नल मिलता रहेगा। ताज जीवीके में सिग्नल मिला, सिग्नल बहुत लेट मिला, बाजार बहुत तेज, इस कैंडल पर सिग्नल मिला, बाजार उसके बाद ये ढाई पौने 3 बजे के आसपास के सिग्नल्स हैं, जिन सिग्नल्स का कुछ खास रेलेवेंस नहीं रह जाता, ये सिग्नल्स मिले और सिग्नल्स मिलने के बाद बाजार ही 3:30 बजे क्लोज हो गया। चलता बाजार तो मौका मिलता, पर मौका नहीं मिला, ये आपके सामने कहानी। ये कुछ एक आज के दिन के कुछ ट्रेड्स, कहाँ पर हम क्या कर पाए, मैंने अभी इसमें ऑब्जर्व किया। एक चीज़ और आपको इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, शुरुआत में 9:30 10 10:30 बजे के आसपास के जो ट्रेड मिल जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा सारे दिन भर काम करने का मौका मिलता है। अब आगे चलते हैं, अब कुछ रिस्क मैनेजमेंट पर बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। मेरी समझ कहती है ये पर्टिकुलर जो स्क्रीनर में लगाया, जो मैं फिल्टर कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़, ये जो इसके अंदर इन बिल्ट कंडीशंस मैंने सेट करके रखी हुई हैं, आपको 2 मिनट उस पर ब्रीफ कर देता हूँ। ये वो वाले स्टॉक आपको बताएगा जिनकी कीमत कम से कम 45 रुपये और उससे ज़्यादा है।
ये वो वाले स्टॉक बताएगा जिनका इंट्राडे का कम से कम वॉल्यूम उस समय तक 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है। दो कंडीशंस। तीसरी कंडीशन, ये स्क्रीनर आपको पूरी की पूरी कैश सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी फाइंड करके दे देगा। कैश में पूरा का पूरा बाजार आ गया, पूरा बाजार आ जाएगा कैश में। 50 भी आ गए, 100 भी आ गए, 250 500 भी आ गए, इरलू फुरलू सब कुछ आ गया। ये पूरा का पूरा कैश सेगमेंट आइडेंटिफाई करके दे देगा। 45 रुपीज से ज्यादा कीमत के स्टॉक्स बता देगा, 10 लाख रुपए से ज्यादा के वॉल्यूम के स्टॉक्स बता देगा। ये मैंने 3 कंडीशन सेट कर रखी है, किसी को चेंज करवानी हो कमेंट्स लिख दो, पर एक बार को तो मैंने पूरा का पूरा बाजार ही निकाल के रख दिया। अब मैं कहता हूँ पूरे दिन में मोटा मोटा कहीं नहीं ये वैसे 10 से 15 अपॉर्चुनिटीज निकाल के देता है, पर मैं कहता हूँ चलो मेरे को सिर्फ 10 अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट है। वैसे तो 10 भी बहुत ज्यादा है, पर मैंने कहा चलो मुझे 10 में इंटरेस्ट है। रिस्क मैनेजमेंट मैं कैसे करूंगा वो सुनिए, बाकी आपकी मर्जी। फर्ज कर लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, फर्ज कर लीजिए 1 लाख रुपया मेरे पास है और मुझे 1 लाख रुपए से इंट्राडे में काम करना है, और मैं मान के चल रहा हूं मुझे कंजर्वेटिव 5 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कंजर्वेटिव, लेट्स स्टिक टू कि मुझे मुझे काम ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज में करना है, मुझे लोकल अपॉर्चुनिटीज में काम ही नहीं करना। और मुझे अपॉर्चुनिटीज भी सुबह 9:30 से लेकर के 10:30 11 बजे तक अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है, तो मैं कंजर्वेटिव 5 अपॉर्चुनिटीज मान लेता हूँ मिलेंगी। 1 लाख रुपया मेरे पास है सर, मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी में 20,000 से ज्यादा पैसा लगाऊंगा ही नहीं। हो गया रिस्क मैनेजमेंट। 20,000 रुपये से ज्यादा का माल ही नहीं उठाऊंगा इंट्राडे करने के लिए। 1 लाख रुपए रखा है, दिन में 5 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स में काम कर ही नहीं पाऊंगा। 20-20 हजार करके 5 में लगाऊंगा, एक आधी फेल भी होगी, एक में स्टॉप लॉस भी लगेगा, एक आधी कम चलेगी, एक आधी ज्यादा चलेगी। ऑल इन ऑल घूम फिर करके अगर मैं 1 लाख रुपए का शाम को 500-700 हजार रुपए अगर बना करके निकलता हूँ, जो मेरी समझ कहती है इससे ज्यादा ही बनेगा, पर मैं कंजर्वेटिव कह रहा हूँ कि मैं इतना भी बना करके अगर निकलता हूँ ना, कंजर्वेटिव 1 लाख रुपए का काम करके अगर मैं इंट्राडे में 1,000 रुपया भी निकाल लेता हूँ शाम को इस पूरी एक्सरसाइज से, तो मुझे लगेगा कि यार मैं दुनिया का बेहतरीन ट्रेडर हो गया। हो गया सर, सही बताऊं आपको। फिर बोलता हूं रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर क्या करूंगा, 20% से ज्यादा अपनी कैपिटल किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाऊंगा। फेयर है। एक तो 5 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में ट्रेड ही नहीं करूंगा। एक कोशिश और करूंगा इसके साथ साथ, अगर बाजार तेज है तो कोशिश करूंगा तेजी की अपॉर्चुनिटीज पकड़ूं। ये कोशिश भी करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगर बाजार में तेजी है तो मैं तेजी की अपॉर्चुनिटीज पकड़ूं। ठीक है, कॉन्ट्रा के नाम पर मंदी वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है तो मंडी में हाथ डाल सकता हूं, पर कोशिश करूंगा बाजार तेज है तो तेज पकड़ूं। अपना 20% से ज्यादा पैसा किसी भी एक स्टॉक के अंदर में ना लगाऊं। फंसता है इंसान। फर्ज कीजिए मैंने अपना पूरा का पूरा 100% किसी एक स्क्रिप्ट में लगा दिया, लगा सकता हूं। इसी की बात करते हैं। देखिए क्यों इसके ऊपर मैं बात आपसे बात इस पे क्यों इतना वो मैं जोर लगा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बार बार। एक स्क्रिप्ट थी हमने फाइंड करी थी, उसके अंदर में कुछ हुआ नहीं था, धोखा हो गया था। शायद ऊपर ही थी कहीं पर ही, यूनिवस्तु। सुबह 9:30 बजे मुझे इसमें ट्रेड मिल जाता है, मुझे इंडिकेशन आ जाता है। मुझे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड भी मिल जाता है फर्ज की, और हालांकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, कोई आफत नहीं आने वाली। फर्ज कीजिए मैं अपना पूरा का पूरा पैसा उठा करके यहाँ लगा दूं इस उम्मीद में कि ये भागेगा, पूरा दिन खराब होगा, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्या फायदा। मैं इसमें सिर्फ अपना 20% लगाता हूँ ना सर, मेरा 80% तो बकाया पैसा पड़ा है ना, जो मेरा अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट में लग जाएगा। इंत्रा में लग जाएगा, मुथूट में लग जाएगा, ब्लिस में, लॉरस में, बजाज हेल्थ केयर में, ब्लू स्टार, कॉरमंडल फॉरमंडल में, इन सब में लग जाएगा। मुझे कौन सी आफत आ रही है मुझे तो नहीं पता ना, ट्रेड लेने के बाद ये ऊपर है, ये कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे जा रहा है। इंडिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो ये था एक स्क्रिप्ट में ज्यादा पैसे ना लगाने का मेरा अपना रीजन। 1 मिनट और लगाकर रिहाइड्रेट करता हूँ, हालांकि मेरे पास कुछ और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आधे घंटे के अंदर ही मैं सोच रहा था कि प्रेजेंटेशन शायद लंबा बनेगा, पर आधे घंटे के अंदर ही मोटा मोटी मेरी समझ के आती है, बात मेरी कंप्लीट हो रही है आपके साथ में। रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर 20% से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा 5-6 स्क्रिप्ट से ज़्यादा काम ना करूँ। इसके बाद कोशिश करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टिक रहूँ। इसके बाद कोशिश करूंगा सिर्फ पुल बैक का ट्रेड्स लूँ, ब्रेकआउट के ट्रेड के चक्कर में ना पड़ूँ। पुल बैक का ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा, स्टॉप लॉस छोटा सा छोटा लगाऊंगा, चेक करूंगा। ऑन टॉप ऑफ इट सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज, ये वीडियो देखने के बाद, ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद कम से कम 100 डेज तक इसको बैक टेस्ट करूंगा। आंखें बंद करके विश्वास नहीं करूंगा। 100 डेज तक इसको बैक टेस्ट करूंगा, पेपर ट्रेड करूंगा, और अगर तसल्ली पड़ जाएगी तो फिर ये सिस्टम सेटअप उठा करके अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाऊंगा, उससे क्रॉस चेक कराऊंगा। अगर वो ओके दे देगा
तो थोड़े से पैसे के साथ, रियल मनी के साथ काम शुरू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये मैं खुद भी करूंगा, यही सजेशन आपको दूंगा। देखिए मेरे जैसे वीडियोस बनाने वाले बहुत हैं, सारा दिन यही काम है। और वीडियो बनाने वाले का सबसे बड़ा लालच ये होता है, भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग इसको देखो, इसको व्यूज आए, यूट्यूब इसको आगे चलाए और यूट्यूब हमें कुछ पैसा दे। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपना पैसा बचाना है। वीडियोस देखो, खूब देखो, स्किल डेवलप करो, पर किसी के कहने से ना अपना पैसा उठा करके पैसा मत लगाओ। चाहे कोई जितनी मर्जी अच्छी बातें करे, फिर भी अपना पैसा मत लगाओ। आपको कोई सिस्टम सेटअप, कोई स्क्रिप्ट, कोई बात अच्छी लगती है, आप उसको बैक टेस्टिंग पे लगाओ। कम से कम 100 दिन तक उसको रोज जितने गंदे तरीके से उसको बैक टेस्ट कर सकते हो ना, उतने ही गंदे तरीके से उसको बैक टेस्ट करो। 1000 तरह की उसमें कमियां निकालने की कोशिश करो। लिखते रहोगे कहाँ कहाँ फेल हुए, क्यों फेल हुए, कहाँ कहाँ ये सिस्टम फेल कर गया। लिखो कि कहाँ पर स्टॉप लॉस इतना एक्सपोनेंशियल था, आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे कम कर सकते थे, कहाँ पर ये सिस्टम ही बेकार है। जितनी कमी निकाल सकते हो उतनी कमी निकालो। और जब आपको 100 दिन इसको अच्छे तरीके से इसको रगड़ने के बाद भी लगे हाँ यार ये हर प्रकार का ये दर्द दुख झेल गया है, इसमें इतना दम है, इसको उठा करके फिर सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास लेके जाओ, उससे इसको क्रॉस चेक कराओ, उसके बाद वो ओके दे तो पैसे लगाओ। ठीक है यार, काफ़ी कुछ कह दिया फिलहाल यार। आज के सुपर स्पेशल में, न्यू ईयर स्पेशल में मेरी तरफ से तो यार इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करने का टाइम आ गया। एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं, वो प्लीज़ आप मेरी सुन लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आने से आपको कुछ रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो जो हमारे पास चीज़ें होती हैं बताने के लिए आपको पता चलता रहेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं। जो मुझे 2-4 चीज़ें पता है वो मैं और डिटेल डीप डाइविंग करके बताने की कोशिश करता हूँ सब अपने भाई बहनों को, विद द होप कि वो अपने स्किल को डेवलप करेंगे और फटाफट अपनी स्टॉक मार्केट की जो उनका लर्निंग कर्व है उसे शॉर्ट करके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने काम पर लगेंगे। आपको भी लगता है कि यार आप भी कुछ और थोड़ा एडिशनल स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, संकोच मत करो, ऑनलाइन मीट में आ जाओ, बहुत आनंद आएगा। तो ये एक और इनिशिएटिव है जो हम अपने रिटेल भाई बहनों के लिए चलाते हैं। ये 2 अपडेट्स थे, ये दे दिए। अब एक आध दो रिक्वेस्ट हैं, कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट कर देना। कुछ कमेंट करोगे मोटिवेशन मिलेगा, मैं कम से कम अगले कंटेंट को बेटर कर पाऊंगा। अपडेट नंबर 2, ठीक लगा हो कंटेंट तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और आगे भी किसी को शेयर कर देना, विद होप कि वो भी कुछ ना कुछ ट्रेड ले पाएंगे और अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स।